पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द कास्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपी 1890, फाइंड द कास्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। माने कास्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ, 14 मीटर क्लॉथ की जो कास्ट है वो गिवन है 1890 रुपीज। फाइंड द कास्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो 6 मीटर क्लॉथ की कास्ट फाइंड करनी है। तो देखिए 6 मीटर क्लॉथ की कास्ट जो है फाइंड करने के लिए 1 मीटर की कास्ट मालूम होनी चाहिए। तो 1 मीटर से फिर 6 मीटर का निकालने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले जितने मीटर की दी हुई है तो गिवन मीटर से 1 मीटर की क्लॉथ की कास्ट निकालेंगे, 1 मीटर का निकाल आएगा तो उससे 6 मीटर का निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड, तो इसमें क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, कास्ट ऑफ द कास्ट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ। कितना क्लॉथ है, 14 मीटर क्लॉथ। द कास्ट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ इक्वल 1890 रुपीज। कितना गिवन है, माने 14 मीटर क्लॉथ की कास्ट जो है गिवन है 1890 रुपीज, ये गिवन है। इससे में क्या करना है, 1 मीटर क्लॉथ की कास्ट निकालना है। तो हो जाएगा द कास्ट ऑफ, इससे कितना निकालेंगे, 1 मीटर क्लॉथ की कास्ट, 1 मीटर क्लॉथ, द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल कितनी हो जाएगी, 1 मीटर क्लॉथ की कास्ट कम होगी, इसका मतलब कम के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मीटर है, इसका मतलब मीटर से इसको हम डिवाइड करेंगे, रुपीज को, मीटर से रुपीज को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्लॉथ की कास्ट निकालनी है। तो मीटर क्या है, 1 मीटर है, तो इसका मतलब जितने मीटर होगा उससे डिवाइड करेंगे, मीन्स हो जाएगा 1890 अपॉन 14, इतने रुपीज हो जाएगा। ये 1 मीटर क्लॉथ की कास्ट हो गई, बाद में चालू कर लेंगे। फिर इसके बाद जो रिक्वायर है, कितना रिक्वायर है, द कास्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ, द कास्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इक्वल 6 मीटर के लिए क्या होगा, तो 1 मीटर क्लॉथ की कास्ट इतनी है, तो 6 मीटर क्लॉथ की कास्ट क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1890 अपॉन 14 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में देखिए 6 है, इसमें 14 है, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब देखें डिनोमिनेटर में आपका 7 है और ये आपका 1890 है, तो क्या 7 से डिवाइड हो जाता है, क्या डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, भाई डिनोमिनेटर को डिवाइड किया 7 से 7 को, तो 1 टाइम गया। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 18 में 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, 49 में 49 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 0 उतारेंगे, 7 0 जा 0। तो ये 1890 को 7 से डिवाइड किया तो आ गया 270। तो अब आपका क्या बचा, देखिए इसमें इक्वल, न्यूमरेटर में आपका बच गया 270 इंटू 3, इतना आया। डिनोमिनेटर में अगर 1 बच रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 0 जा 0, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 810 रुपीज। ये क्या निकला, द कास्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ निकल आया 810 रुपीज। तो इसमें देखिए इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं कि जितना गिवन है उससे हम 1 का निकालते हैं, 1 यूनिट का निकालते हैं, और 1 यूनिट के बाद में जितने रिक्वायर होता है उतने यूनिट का निकाल लेते हैं। तो जितने का गिवन है, जितने मीटर का गिवन है उससे हम 1 मीटर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
भाई कम आएगा तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। और जब हम ज्यादा का निकालेंगे, ज्यादा का निकालेंगे, 1 का देखो ये आ गया, अगर उससे हम ज्यादा का निकालते हैं तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पर। तो ये आ गया 810 रुपीज। तो इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द कास्ट ऑफ ए डजन सोप्स इज ₹285.60, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 15 सच सोप्स। उसमें कहा गया, देखिए क्या गिवन क्या है, द कास्ट ऑफ ए डजन सोप्स। डजन मीन्स होता है, अ डजन मीन्स 12 सोप्स। 12 सोप्स की जो कास्ट है वो 285.60 रुपीज है। तो व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 15 सच सोप्स। इसी तरह की 15 सोप्स की कास्ट कितनी होगी। अगर यहाँ पर अ डजन था और यहाँ पर और ज्यादा डजन कह देता तो फिर अलग बात थी कि हम डजन में उसको नोट करते। यहाँ पर नंबर्स में तो 1 डजन इक्वल टू होता है 12 आइटम्स, तो 12 सोप्स हो जाएंगे। अ डजन सोप्स मीन्स हो जाएगा 12 सोप्स। तो 12 सोप्स की कास्ट गिवन है, उससे हम 1 सोप की कास्ट निकालेंगे, 1 सोप से फिर 15 सोप्स की कास्ट निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या राइट करेंगे, द कास्ट ऑफ, ये गिवन है, जो गिवन है उसको राइट कर लें, द कास्ट ऑफ अ डजन सोप्स। अ डजन मीन्स हो गया 12 सोप्स, 12 सोप्स, इसलिए 12 का यूज किया गया यहाँ पर। द कास्ट ऑफ 12 सोप्स इक्वल टू 285.60 रुपीज, ये हो गया। तो 12 सोप से 1 सोप की कास्ट निकालेंगे। तो द कास्ट ऑफ 1 सोप, इससे क्या निकालेंगे, 1 सोप की कास्ट निकालेंगे। तो 1 सोप की कास्ट इससे कम होगी, कम होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चूंकि सोप है, 1 सोप का आ गया, तो इसका मतलब जितनी सोप्स है उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, मीन्स 285.60 अपॉन 12, इतने रुपीज हो जाएगा। अब आपको जो फाइंड करना है, द कास्ट ऑफ 15 सोप्स, इसी तरह की 15 सोप्स की कास्ट कितनी होगी वो निकालना है। तो निकालने के लिए 285.60 अपॉन 12, इतनी 1 सोप की कास्ट है, तो 15 की क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15। अब या तो फिर इसको हम 12 से इसको सीधे डिवाइड कर लें, 12 से डिवाइड कर लें, या देखिए इसको सॉल्व करने में चूंकि इजी इसलिए रहता है, जैसे ये 15 है और ये 12 है, न्यूमरेटर में आपको 15 है और ये 12 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर 12 से टेबल बोल करके इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवाइड हो जाए तो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 15। तो और इसमें 4 से देखिए, 4 से डिवाइड हो गया क्या, देख लें, 4 से 1 जा 28, 4 1 जा 4 और 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा 6, 4 4 जा 16, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम गया, और 4 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 7 जा 28, 28 में से 28 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 5 उतारा आपने। अब 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 4 1 जा 4, अब 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद में 6 उतारेंगे जो पॉइंट के बाद नंबर है, जिसका मतलब पॉइंट लगा दिया आपने, तो 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और इसके बाद 4 0 जा 0। तो क्या बचा आपका, ये बचा 71.40 इंटू 5, ये न्यूमरेटर में बच गया। अब डिनोमिनेटर में 1 अकेले आ रहा है तो डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7 और 5 7 जा 35। अब देखिए पॉइंट पहले आपने नहीं लगाया, अब लगाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं देखिए, काउंट करिए। तो पॉइंट के बाद 1 2, 2 डिजिट्स है ना, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 357.00। 357.00 को क्या राइट करेंगे, चूंकि पॉइंट के बाद केवल 00 आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर दें, हटा दें। तो कितना आ गया, 357 रुपीज। कितनी सोप्स का कास्ट, 10 कास्ट ऑफ 15 सोप्स, 15 सोप्स की कास्ट आ गई 357 रुपीज। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 9 kg ऑफ राइस कास्ट
rupee 327.60, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। देखिए 9 kg राइस की कास्ट गिवन है, 50 kg राइस की कास्ट निकालनी है। तो 9 kg की गिवन है तो उससे हमें 1 kg की कास्ट निकालनी पड़ेगी। 1 kg की कास्ट जो आ जाएगी उससे फिर हम 50 kg की कास्ट निकाल लेंगे। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, द कास्ट ऑफ 9 kg राइस, द कास्ट ऑफ 9 kg राइस इक्वल हो गया 327.60 रुपीज। कितना आ गया? इससे 1 kg की कास्ट निकालनी है तो द कास्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 kg राइस इक्वल, तो 1 kg राइस की कास्ट निकालनी कम आएगी, इसका मतलब डिवाइड करेंगे। तो चूंकि डिवाइड में ध्यान रखते हैं कि डिवाइजर कौन होगा, तो डिवाइजर कौन होगा? जो kg है, क्योंकि 1 kg है ना, तो जो kg है वो डिवाइजर होगा आपका 9। तो 9 डिवाइजर होगा तो इसको राइट करेंगे 327.60 अपॉन 9, इतने रुपीज हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। तो द कास्ट ऑफ, इसके बाद निकाल रहे हैं द कास्ट ऑफ 50 kg राइस, 50 kg राइस, इसको निकालेंगे। तो भाई 50 kg, 1 kg राइस की कास्ट इतनी आई आपकी, तो 50 kg कितनी होगी? 1 kg से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई इसको किया जाएगा 50 का, तो ये हो जाएगा 327.60 अपॉन 9 इंटू 50। यहां देखिए 9 से कैंसिल हो जाए क्या? तो 9 से कैंसिल होने के लिए अगर हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट कर लें कि सभी डिजिट्स को हम प्लस करके देखें, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 5 7 12 12 6 18, 18 जो है 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में आ जाता है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से 9 को डिवाइड करें तो 9 बन जा 9, माने 9 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया तो 9 बन जा 9, 1 टाइम गया। अब 9 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 32 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 7 उतार लेंगे तो 57 हो गया। अब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, माइनस करेंगे तो 7 में 4 माइनस किया 3 आ गया। अब 6 उतारेंगे, पॉइंट के बाद का नंबर उतार रहे हैं इसलिए पॉइंट यहां पर लगा दिया, 6 उतारा 36 हो गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 36 में 36 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 9 0 जा 0, इतना आ गया। तो ये आ गया आपका 36.40, कितना बचा? इंटू 50 बचा। डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 2 0 हो जाए, तो 2 0 है तो 2 0 आपने लगा दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 कैरी लगा था तो ये हो जाएगा 32 की 2 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18। आपने देखा 5 से 4 को डिवाइड किया, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 की 2 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18, इतना आया, और ये 2 0 आपने लगा दिया। अब पॉइंट काउंट करके लगाएं, तो पॉइंट के बाद डिजिट देखें, काउंट करें तो 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो हमारा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अब पॉइंट के बाद केवल 0 0 है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1820 रुपीज। ये किसकी कास्ट आ गई? कास्ट ऑफ 15 kg राइस, 50 kg राइस की कास्ट कितनी निकल आई? 1820 रुपीज। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, if 22.5 meter of a uniform iron rod weighs 85.5 kg, what will be the weight of 5 meter of the same rod? इसमें जो गिवन है आपका 22.5 मीटर
रॉड का वेट कितना है 85.5 kg है। तो इसमें कहा गया है कितने का वेट निकालना है, 5 मीटर रॉड का वेट निकालना है। तो इसको निकालना है तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस है आपका यूनिटी मेथड कि इससे हम 1 मीटर रॉड का वेट निकालेंगे, 1 मीटर से फिर 5 मीटर रॉड का वेट निकालेंगे। तो 22 पॉइंट तो वेट है, तो इसमें क्या राइट करें, इसमें द वेट ऑफ, इसमें रेट करेंगे द वेट ऑफ 22.5 मीटर रॉड। आयरन रॉड कह दें या रॉड अकेले कह दें, आयरन रॉड इक्वल 85.5 kg। The weight of 22.5 meter iron rod equal to 85.5 kg इतना गिवन है। इससे हमें 1 मीटर आयरन रॉड के कास्ट निकालनी है, वेट निकालना है। तो द वेट ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इक्वल, तो 1 मीटर आयरन रॉड का जो वेट होगा वो इससे कम होगा, इससे कम होगा। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे, तो जो मीटर है, जितना मीटर है वो आपका डिवाइजर होगा। तो हो जाएगा 85.5 अपॉन 22.5 इतने केजी हो जाएगा। अब इससे जितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, द वेट ऑफ 5 मीटर आयरन रॉड, 5 मीटर आयरन रॉड इक्वल, तो जो 1 मीटर आयरन रॉड का जो वेट आया उससे इसका ज्यादा आएगा 5 मीटर आयरन रॉड का वेट। इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 85.5 अपॉन 22.5 इंटू 5। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल आया है, डिनोमिनेटर आपका डेसिमल में है, तो हम क्या करते हैं, पहले डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या है इसमें कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखें, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद में यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा अपने आप। अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो इसका मतलब पॉइंट आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो सबसे पहले देखें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपने क्या किया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये हट जाएगा। तो ये हटा देंगे तो क्या बनेगा 855 अपॉन 225। क्यों रिमूव कर दिया आपने, क्योंकि पॉइंट के बाद में इक्वल डिजिट थे, माने नंबर ऑफ डिजिट्स जो थी वो सेम थी। पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी थे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट डिनोमिनेटर में भी थे, इसका मतलब पॉइंट आपका हट जाएगा इनटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए 5 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5 1 टाइम, 5 से डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब इन दोनों में देखें, ये 45 नीचे बच रहा है आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 855 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 9 जा 45, 9 टाइम्स गया। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 855 को, तो 5 1 जा 5 और 8 में 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब 5 उतार लेंगे तो 35 बन जाएगा, 5 से बन जा 35। अब 35 से 35 को माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद 5 उतारेंगे, तो जब 5 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बन जा 5। तो ये आपका निकल आया। तो न्यूमरेटर में देखें 171 इंटू 1 ये निकला, मीन्स अगर 1 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर में बचा है 171 में, तो 171 आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका 9।
अब देख लें क्या इसमें फिर कैंसिल हो रहा है क्या? तो अगर इसके नंबर्स को हम ऐड करके देखें डिजिट्स को, तो 1 और 7 8 1 9 9 9 के टेबल में आता है, तो 9 1 जा 9, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 9 1 जा 9, 1 टाइम गया। 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 ज्यादा हो जाता है, 9 1 जा 9, 17 में 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 1 उतारेंगे 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81। अब देखें जो डिनोमिनेटर में 1 आया है तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत है नहीं, न्यूमरेटर में जो आया 19 उसको राइट कर लेंगे। तो 19 क्या था, वेट था ना ये केजी, इतने केजी आ गया 19 केजी। तो द वेट ऑफ 5 मीटर आयरन रॉड इक्वल टू हो गया 19 केजी। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करें।